रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की क्या बात है भाई। टीम इंडिया को मुंबई टेस्ट में दोनों एक्सपीरियंस स्पिनर्स ने कमबैक करवाया है और एक ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा किया इंडिया को जहां इंडिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये टेस्ट मैच जीत सकता है। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक यह मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। Complete dominance by Team India. I told you last night, told you in the morning show कि पंत और गेल आपको स्कोर करके देंगे। लगाए जिसने शर्त लगानी है, जब रात को 4 आउट थे, कहा है जिस माइकल हाल में हिम्मत है, अजय लेट्स हैव अ बेट ऑन इट, इंडिया विल टेक लीड, रेस्ट इज हिस्ट्री। देखिए दे प्लेड सुप्रीमली वेल। टीम को हम देखते थे, एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। सेशन फॉर टीम इंडिया 109 रन इंडिया ने इस सेशन में बनाए हैं और विकेट एक ही गिरा है, पंत का विकेट गिरा है। अंपायर कॉल पे, अगर अंपायर नॉट आउट देता तो वो नॉट आउट ही रहता, लेकिन खैर अंपायर ने आउट दिया होता, रिव्यू भी लिया पंत ने, लेकिन फिर भी वो आउट ही रहा। न्यूजीलैंड की बात करें तो इस पूरी सीरीज में उन्होंने बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन आज पंत का कैच भी छूटा। पंत कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं उठा सका, लेकिन गिल अभी तक नॉट आउट है। गिल का भी कैच, दोनों आसान कैच थे, दोनों ही नहीं पकड़े गए, तो दोनों फिर कॉस्टली प्रूव हुए और गिल अभी भी खेल रहा है। आई होप कि यहाँ से वो 100 रन बनाए, और बहुत अच्छा खेल रहा है, दोनों ही बड़े अच्छे थे। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद टीम इंडिया कि उन्होंने जो सीनियर प्लेयर हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और सारा जो बोझ है वो उन्होंने यंगस्टर्स पे डाला हुआ है। बट हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, किस तरीके से खेला भाई, वो बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है, जिसमें ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने सुबह को कमाल की पार्टनरशिप की थी, और अभी शाम को अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने न्यूजीलैंड को बैकफुट में धकेल दिया है। उनके सारे बैट्समैन लगभग आउट कर दिए हैं, और इंडिया को सिर्फ अब जीत के लिए कुछ 1 विकेट और कुछ रनों की जरूरत है। तो आप इसी वीडियो में यही देखो कि पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल और रविचंद्रन अश्विन जडेजा की खूब तारीफ कर रही है, और ऐसे ही रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर जब फील्डिंग में आपको डैरल मिचेल जैसे बड़े प्लेयर का कैच पकड़ना है, तो आप पीछे की जानिब भागते हुए डैरल मिचेल का कैच भी पकड़ते हैं। यानी एक प्रॉपर एथलेटिक टेस्ट क्रिकेटर की एग्जांपल है रविचंद्रन अश्विन। खैर, इंडिया ऑन टॉप है जनाब दूसरे दिन के इख्तिताम पर, और जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह टेस्ट मैच तकरीबन 3 दिन के अंदर, 2 दिन, 2.25 दिन के अंदर यह टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की 9 विकेटें गिर चुकी हैं और लगभग 142 रन की लीड है न्यूजीलैंड के पास। आज का दिन भी इंडिया के बॉलर्स के नाम रहा, जहां 4 विकेटें हासिल की हैं। रविंद्र जडेजा ने 3 खिलाड़ी आउट किए हैं रविचंद्रन अश्विन की कैरम बॉल की वजह से, और जहां इंडिया की बॉलिंग ने डोमिनेट किया, वहीं एक मुश्किल सिचुएशन से इंडिया को बैटिंग में सहारा दिया है जनाब इंडिया के लिए शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने। दिन का आगाज इंडिया ने किया 84 पर, उनके 4 खिलाड़ी आउट थे, और ऐसा लग रहा था कि यह मैच डिसाइसिव पार्टनरशिप हो सकती है बिटवीन शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत। और जनाब ये शुभमन गिल के फैंस जो हैं वो वैसे ही इतनी ज्यादा पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई मैं शुभमन गिल के हक में कभी नहीं बोलता। देखिए जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन फॉर्म हैं तो आपको रन्स करने हैं। मैं अक्सर बात करता हूं बड़ा प्लेयर होने की, यानी आपको अपने आप को बड़ा प्लेयर कब साबित करना पड़ता है, जब आपकी टीम मुश्किल में हो, आपकी टीम आपसे रन्स डिमांड करे और आप अपनी टीम को रन्स करके दें। यानी आज मुंबई वानखेड़े की मुश्किल विकेट पे जिस तरह बैटिंग की है शुभमन गिल ने, वो तमाम तर प्रेज भी डिजर्व करते हैं, वो तमाम तर क्रेडिट भी डिजर्व करते हैं। यानी मैच चेंजिंग 96 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की ऋषभ पंत के साथ, और पंत तो हमें पता है कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उनका बड़ा जबरदस्त साथ शुभमन गिल ने दिया। थोड़े अनलकी रहे, सेंचुरी डिजर्व करते थे लेकिन सेंचुरी उन्होंने की नहीं, फिर उसके बाद बड़ी अच्छी बारी ऋषभ पंत की भी रही। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक यह मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में, तो उसमें न्यूजीलैंड ने
पलटकर एक तरह से वार किया था। पूरी तरह ग्रिप थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की, खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई। और शुभमन गिल के हवाले से मैं देख रहा था, उनका इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हुई 100 है। तो बात ऐसे हैं कि आप बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और बड़े जायसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म के 59 की एवरेज उस बंदे की भी है। तो उसके अंदर आप छुप जाते हैं कि यार शुभमन गिल, वैसे छुपने वाला नाम नहीं है, शुभमन गिल भी उनके बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं। बल्कि मैंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का सुनता हूं, वो शुभमन गिल को बड़ा रेट कर रहे हैं। बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब देखिए, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, बांग्लादेश के खिलाफ 100 है, और अब यहां पर भी आकर उन्होंने अच्छी बारी लगाई। बच्चे 100 पूरा नहीं कर पाए, मगर अच्छी फॉर्म के अंदर वो नजर आ रही है। एक दो बार शायद टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वो हुई थी, बट जहां पे उनके ऊपर बात होती है वहीं पे आके वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो टीम इंडिया ने 263 रन बनाए और अब कुल मिला के न्यूजीलैंड को 143 की एक लीड मिली हुई है, जो मैक्सिमम शायद 150 तक जाएगी अगर कोई बहुत ज्यादा रजिस्ट करते हैं। आई डोंट नो, अब एक विकेट रहेगी, वो भी बॉलर्स खड़े हैं। अब इंडियन टीम कितने में उनको चुकता देती है, मगर अभी तक जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि 90% इस मैच में ग्रिफ जो है वो इंडिया की बनी हुई है। अगेन 9 विकेट ले चुके हैं रविंद्र जडेजा, 4 अब ली हैं और 5 पहले ही थी, और कुल मिला के आज 15 विकेट्स गिरी हैं। मतलब 9 इनकी गिरी हैं, 6 इंडिया की गिरी थी। तो स्पिन ट्रैक है, उसके ऊपर स्पिनर्स ऑफकोर्स उनकी अजारादारी चल रही है। और complete dominance by Team India. I told you last night, told you in the morning show कि पंत और गेल आपको स्कोर करके देंगे। लगाए जिसने शर्त लगानी है, जब रात को 4 आउट थे, कहा है जिस माइकल लाल में हिम्मत है, आ जाए, लेट्स हैव अ बेट ऑन इट, इंडिया विल टेक लीड, रेस्ट इज हिस्ट्री। देखिए दे प्लेड सुप्रीमली वेल। अब अंपायर्स को आपको कहते हैं नेकेड आई से, भाई नेकेड आई से ही देखना है तो ऑन फील्ड अंपायरों को उठाए, फिर नेकेड आई से आप टेक्नोलॉजी में जाए, दफा करें, लानत भेजें, रोज का ड्रामा है। मैं नहीं कह रहा कि जी न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जाते, मैं आपको एक बात जो कहता हूं ना उसको समझ ले, जारी रखें। वो ये है मोहसिन साहब के हमेशा तगड़े प्लेयर के खिलाफ अंपायर्स कॉल ही क्यों आती है। मेरा पॉइंट जो है उसको समझ लिया करें, रादर देन आर्गुमेंट। अपने ही खिलाफ आर्गुमेंट में आप लोग चले जाते हैं, मेरे आर्गुमेंट को समझने की कोशिश क्या करें। हर बड़े प्लेयर के खिलाफ ही अंपायर्स कॉल क्यों आती है, हर छोटे प्लेयर को आउट क्यों दे दिया जाता है अंपायर की तरफ से। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये हवा में बात नहीं कर रहा है। एक एक बॉल देखते हैं, एक एक बॉल का हमें पता होता है कौन कहां बॉल कर रहा है, कौन कहां बॉल नहीं कर रहा। खूबसूरत बैटिंग, शानदार डोमिनेंस, और जब आपके हाथ पांव भूल जाते हैं तो जब आपके 12वें और 13वें प्लेयर जो है वो आपकी मदद को, वैसे तो इलिंगवर्थ पूरी दुनिया में मशहूर है कि क्या बला है, ये गौ भी किसी से कम नहीं है माजरत के साथ। वैसे तो ये खुजली करता रहता है, लेकिन जैसे ही ये देखता है कोई बड़ा प्लेयर है, ये देखिए आप इसको नोट करें, लानत भेजे, आउट है तो आउट है। बेहतरीन 96 रन की शानदार, धुआंधार, जानदार, इसको कहते हैं बैटिंग। आपको अपनी टीम पे भरोसा नहीं है ना हो, आपको अपने प्लेयरों की डिसरिस्पेक्ट का शौक है, जरूर करें, लेकिन हमें भी अल्लाह की मेहरबानी से क्रिकेट के ग्राउंडों में टाइम गुजारा। हम बैठे बैठे पड़े पड़े सीनियर नहीं हो गए। हम इंडिया की टीम की पोजीशन थोड़ी सी वो, तो चलो भाई निकले, ये नहीं करते हम लोग। सेशन फॉर टीम इंडिया 109 रन्स इंडिया ने इस सेशन में बनाए हैं और विकेट एक ही गिरा है, पंत का विकेट गिरा है। अंपायर कॉल पे, अगर अंपायर नॉट आउट देता तो वो नॉट आउट ही रहता, लेकिन खैर अंपायर ने आउट दिया होता, रिव्यू भी लिया पंत ने, लेकिन फिर भी वो आउट ही रहा। न्यूजीलैंड की बात करें तो इस पूरी सीरीज में उन्होंने बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन आज पंत का कैच भी छूटा। पंत कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं उठा सका, लेकिन गिल अभी तक नॉट आउट है। गिल का भी कैच, दोनों आसान कैच थे, दोनों ही नहीं पकड़े गए, तो दोनों फिर कॉस्टली प्रूव हुए और गिल अभी भी खेल रहा है। आई होप कि यहाँ से वो 100 रन बनाए और बहुत अच्छा खेल रहा है, दोनों ही बड़े अच्छे थे। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद टीम इंडिया कि उन्होंने जो सीनियर प्लेयर हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और सारा जो बोझ है वो उन्होंने यंगस्टर्स पे डाला हुआ है। बट हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, किस तरीके से खेला भाई, वो बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है, मोस्ट बाय यानी इंडियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल में उसका गिलक्रिस्ट का है कि 8 दफा उसने ये काम किया कि 50 जो है उसने बेटर देन रन अ बॉल 8 दफा बनाई है, तो 5 दफा तो ऋषभ पंत ये काम कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इट्स नॉट इजी कि जब इस तरह की सूरत हाल है, जब सीनियर प्लेयर्स खेलने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब ऋषभ पंत आता है खेलने के लिए तो लगता है कि भाईजान ये कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। वो बंदा बेचारा 1.5 साल जो है वो क्रिकेट भी नहीं खेल सका, वो एक्सीडेंट की वजह से। मैं कल ही बाय द वे उसकी वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे, यूट्यूब पे, कि जिस तरीके से फिर एक्सीडेंट के बाद 1 महीना बेड पे और चलते चलाते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शुरू की। तो यार लुक एट द वे ही प्लेज, जैसे ही वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाईजान अगली टीम तो अंडर प्रेशर है और ये शायद वो वाली पिच ही नहीं है कि जिसपे बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस कमांड और जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलता है वो बड़ी ही शानदार है, देखने में मजा आता है और अगली टीम जो है वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज।
दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। ऋषभ पंत छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, स्वीप भी कर रहा है, सिंगल भी कर रहा है, बड़ा बेहतरीन और अच्छे तरीके से शानदार। तो भाईजान ऐसा लगता है कि वो तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, लेकिन खैर। तो 70 पे गिल भी नॉट आउट है। तो जब ये आते हैं यंगस्टर्स, जायसवाल की बात कर लें, गिल की बात कर लें, जाहिर है ऋषभ पंत ही इज यंग टू, तो ये कहीं ना कहीं इन पे ज्यादा भरोसा आजकल नजर आता है कि हाँ दे विल डू इट, ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, कोई बेहतर, कुछ शानदार करेंगे। हकीकत यही है, शायद कि कुछ लोगों को ये बात चुभे, बट दिस इज द रियलिटी। मसला ये है टीम इंडिया के साथ कि व्हेन एवर दे टेक सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, तो एकदम से वो फिर न्यूजीलैंड उनको पुल बैक करता है पीछे। लेकिन ये जिस तरह का सेशन ये खेल के गए हैं, दे नीड टू प्ले एटलीस्ट वन मोर सेशन, एक सेशन और इस तरह का खेलना ही पड़ेगा, और फिर जाके बात बनेगी, फिर जाके जो है हिसाब किताब जरा बेहतर होगा। टीम को हम देखते थे, एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली, किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग, और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका। आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन। यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉनवे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था, उसको आउट कर दिया। जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, आप देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो। बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए हैं। कल अब बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए, क्या पता। बहुत भी खेल लिया। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के टेल एंडर्स ने और एजाज पटेल ने बहुत अच्छा खेल लिया कल आके। 180 कर जाएंगे, 185 कर जाएंगे, मतलब कि भारत को 160 से ज्यादा चेज नहीं करना होगा, 160 चेज करना होगा। मैंने पहले ही बोला था पिछले लाइव के अंदर, जब इंडिया की टीम ऑल आउट हुई थी, मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा था कि इस पिच के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर अगर इंडिया को 200 का टारगेट मिलता है तो सही है। अबव 200 मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लेस देन 200 और 200 ये चेजेबल होगा भारत के लिए इस कंडीशन के अंदर। यहां पे इजी नहीं है खेलना, मुश्किल होनी है भारत को भी, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपको इतने ही रन्स करने हैं, आपको इतने ही रन्स करने हैं, आपको तरीके से खेलना है। प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर 200 प्लस का, 250